सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए महोदय, उसका वो लिंक भेज देना। किसका लिंक? लिंक नहीं, अपना जो अभ्यास किया है ना उसका जो भी रिकॉर्डिंग है ना वो भेज देना जरी। वो तो भेजूंगा मैं आपको। तो भेजते ही है ना, वो तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है तो महोदय तद्धित प्रत्यय कब शुरू कीजिएगा? जी। नहीं, मैं जा रही हूँ। कब शुरू होगा अपना? तद्धित प्रत्यय कब होगा? मैं डाल दूंगी। नहीं, उठने का मतलब ये ऐसे। तो लास्ट लकार है। नहीं, मैं वो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं बोला कि लेट लकार तो सारे कंप्लीट होने पर जा रहे हैं, हाँ, तो ये तद्धित प्रत्यय कब शुरू होगा अपना? तद्धित प्रत्यय तो सुबंत के बाद पढ़े जाते हैं महोदय। किसके बाद में? सुबंत के बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही बता रहे हैं। वो पहले भी हाँ। खत्म कर ले धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमको। हाँ ठीक है, समय धन्यवाद। बहुत हो रहा है, प्रश्न इधर उधर करके। चलिए, गुप धातु है हमारी महोदय। उद्पद धातु में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग आज। उद्पद धातु का प्रकरण प्रारंभ होगा। धातु आई हमारी जुगुप। ठीक है, गुप गुप क्या बनेगा? गुप गुप जुगुप। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग बनाया था जुगुप सते, सन प्रत्यय के पलन पर किया तो जुगुप बनता है कि नहीं बनता है? जुगुप। अब जुगुप है तो उपधा में क्या होगा? उपधा में गुण करना है। इन तीन प्रत्ययों में उपधा में गुण होगा, क्योंकि यहाँ पर ऋणल मान करके गुण होगा, यहाँ पर ऋणल मान करके गुण होगा, वरना दूसरे पक्ष में पित मान करके गुण होगा, और यहाँ भी किस मान करके होगा गुण? पित को मान करके गुण हो जाएगा। समझ में आया आपको? और बाकी जगह पर क्या करना है? गुण का निषेध करना है बस आपको। बाकी जगह पर कित मान होने के कारण गुण का निषेध होगा। तो बस इतना ही है कि इन तीनों में जुगुप बनने के बाद में आप पुगंत लघु पदस्य चा से गुण करिए तो जुगुप को क्या हो जाएगा? जुगोप। और अनल प्रत्यय का आ जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? जुगोप। स्पष्ट है महोदय? किशोर महोदय चलिए। निरह कुशः, निरुपसर्ग पूर्वक कुश धातु है। तो यहां पर क्या होगा? आप लोग पढ़े हुए हैं, इस रा को क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा रा को विसर्ग? किस सूत्र से विसर्ग होगा रा को? ये बात बताइए, रा को विसर्ग करने वाले सूत्र कितने हैं आपके पास? खर विसर्जन नहीं मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही। नहीं, नहीं, एक ही सूत्र है मेरे पास तो, खरवसानय और विसर्जनीय। रा को विसर्ग करने वाला सूत्र तो एक ही है, खरवसानय और विसर्जनीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो रा है, इस रा को विसर्ग हो जाए तो क्या बन जाएगा? निहि कुश। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? कुश को भी द्वित्व करेंगे तो कुश को द्वित्व करने पर क्या बनेगा आपका? चुकुश। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इतना बता दिया कि मैं यहाँ पर विसर्ग, रा के स्थान पर विसर्ग होगा खरवसानय और विसर्जनीय से। अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं यहाँ पर खर को मान करके कर रहा हूं कि अवसान को मान करके कर रहा हूं? अवसान को मानकर। खर को मानकर, क्योंकि पीछे क है ना। मैं खर को मान कर, बिल्कुल सही, खर को मान करके कर रहा हूं। बाद में जो चा है ना, खर, ये चा खर में आता है कि नहीं आता है? जी जी। खर को मान करके कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो खर परे होने के कारण हमने क्या करा? खरवसानय और विसर्जनीय से रा को विसर्ग किया, और विसर्ग करने के बाद सूत्र क्या आया? ससा जुषो रुहु। ससा, सॉरी ससा जुषो रुहु कह रहा हूं मैं, विसर्जनीयस्य। सारे सूत्र पढ़े हुए हैं आपके। विसर्जनीयस्य सहा, कि विसर्ग को सकार बनाता है। इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? कौन सा सकार होगा इस विसर्ग को? मूर्धन्य शकार, दंत सकार होगा। दंत होगा, बाद में स्टुनाष्टु से होगा। स्तोहोश्चनाश्चुः से। स्टुनाष्टु च है ना, तो क्या हो गया महोदय? तवर नहीं है ना वो। देखिए, दंत सकार होगा, दंत सकार है यहाँ पर, और यहाँ पर स्तोहोश्चनाश्चुः से चवर्ग के योग होने पर तो सा को शा हो जाएगा। महोदय पहले स्टुनाष्टु से श के साथ चू होगा, उसके बाद वो आप गलती कर रहे हैं महोदय, आप गलती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं?
सूत्र बोल रहे हैं स्टुनाष्टु, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, स्तोश्चुनाश्चु बोल रहा हूँ, पहले स्तोश्चुनाश्चु होगा, बाद में स्टुनाश्चु बाद होगा। बाद में स्टुनाष्टु क्यों होगा? क्योंकि च के साथ तो सिर्फ स्तोश्चुनाश्चु ही हो सकता है ना, तो वर्ग नहीं है। हाँ तो स्टुनाष्टु तो महोदय ये जो दिख रहा है ना स्टुनाष्टु, स्टुनाश्चु बाद में होगा कि श को मूर्धन्य श बनाया उसके बाद। आप कौन सी प्रक्रिया बता रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, पहले वो निश्चकुश हो जाएगा, उसके बाद निश्चकुश हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी निश्चकुश बना रहा हूं, केवल निश्चकुश, समझ में आया आपको? हाँ, यहाँ पर क्या है, तालव्य श है ना। अब वो नहीं, ये यहाँ पर सा को तो तालब निशा होगा कि नहीं होगा इतना? हाँ, तालव्य श हो गया। हाँ, बस इतना मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ तक तो आपका स्तोहोश्चनाष्टु लगेगा। हाँ, वही बोला, पहले अब स्तोश्चुनाश्चु, उसके बाद स्टुनाश्चु हो जाएगा वृश्चभज के बाद। वृश्च लगेगा क्यों? क्यों आएगा वो? क्योंकि वृषभ वो जगह यहाँ मूर्धन्य पे श बनाने हैं ना उसको। नहीं, स्टुनाश्चु लगेगा, वृश्चभज नहीं, स्टुनाश्चु लग जाएगा उसके बाद। मेरी बात सुनिए महोदय, आप ना, आप प्रत्यय जोड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं उपसर्ग जोड़ने की प्रक्रिया बता रहा हूँ अभी। अंतर समझ में आया आपको? हाँ, पहले हमने उपसर्ग जोड़ दिया, हाँ उसके उप बाद अब उस देखिए, श को च के साथ जोड़ रहा है ना। हाँ मैं निश्चकुश बना लिया मैंने, मैं इतना ही बना रहा हूँ अभी निश्चकुश, ठीक है। ये मैं ये अंग बना करके रेडी कर रहा हूँ। और ये जब ये अंग बनकर रेडी हो गया तो अब क्या करा, नल प्रत्यय आया तो उपधा को गुण किया, जो का में जो उ है इसको क्या हो गया, गुण होकर क्या बनेगा हमारे, चुको, तो निश्चुकोश श, निश्चुकोश। अब यहाँ पर निश्चुकोशित, जब इट आगम हो गया थल में, निश्चुकोश अणल में, निश्च यहाँ पर गुण नहीं होगा तो बस जोड़ देना है केवल। अब बात आई यहाँ पर कि इसमें क्या बनेगा, जब थल प्रत्यय में इट का आगम नहीं करेंगे, तब बात आई महोदय कि निश्चुकुश शब्द है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, निश्चुकुश शब्द है आपका। अब यहां पर जाकर के, अब यहां पर थोड़ी ना दिक्कत है कोई, यहां पर मूर्धन्य शकार का योग है और यहां पर थल प्रत्यय लग करके क्या हो जाएगा, इस शा को ठा बन जाएगा। कुछ ये था को शा को कुछ नहीं होगा, ये जो था है इसको ठा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निश्चुकुष्ठ, सॉरी गुण भी तो होगा, निश्चुकोष्ठ बना है कि नहीं बना, देखिए। बना है। तो आपको पता लगा हम मैं कहाँ कह रहा था, किस चीज में कह रहा था मैं, समझ में आया मुझे? हाँ आप गलत नहीं थे, आप बस आप निश्चुकुश बनाकर आप थल प्रत्यय की प्रत्यय बनाने लग गए थे, सीधा डायरेक्ट थोड़ी थल बनाएंगे इसमें, तो आप इस शायद इसको पढ़ के कह रहे थे आप, ठीक है। चलिए, गुह धातु आई आपकी, गुह धातु, गुह धातु को युक्त करेंगे तो क्या बनेगा आपका, जुगुह। हम्म। और अब जुगुह बना तो इसके बाद में क्या आया, जुगुह बनने के बाद में ऋणल आया, तो ऋणल में क्या बचता है, अ, तो यहाँ पर गुण होकर क्या, पुगंत लघु पदस्य से गुण होकर क्या बना चाहिए था, जुगोह। पर ये जो ऊदुपधाया गोहा सूत्र है आपका, कौन सा सूत्र, ये पुगंत लघु पदस्य का अपवाद सूत्र है। हाँ। तो क्या कर देगा, ये गुण ना करके दीर्घ करेगा बस, आपका क्या होगा, बनेगा आपका जुगूह, जुगु जुगूह, जुगूह प्लस इथा, जुगूहिथा और जुगूहा, ठीक है। यहाँ जुगूह को लास्ट में बनाऊंगा मैं, ये जो लास्ट वाला होता है ना जिसमें प्रक्रिया करनी होती है उसको मैं लास्ट में बनाता हूँ, ठीक है ना, तो इसको लास्ट में बनाएंगे। ये जो आसान है जिसमें जोड़ना है केवल, जुगूहा, जुगूहिता, जुगूहा। अब यहाँ पर तो दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, बताइए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो शायद होना चाहिए।
तो गुण निमित्त गुण नहीं है। नहीं होने वाला है ना, आजादी जब प्रत्यय गुण होने वाला है निमित्त को तब जाके आजादी दीर्घ प्रत्यय परे होगा होने पर ही आजादी वो है प्रत्ययों ना, के साथ। तो नहीं हो लगेगा, एक सेकंड रुकिए। नहीं लगेगा। अच्छी गुण निमित्तक आजादी हो तो ही, ये तो कित है, यहाँ तो गुण होना नहीं है, इसलिए वो दीर्घ नहीं होगा। चलिए वो तो ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ और भी शंका करनी पड़ेगी, फिर बाद में वो करूंगा। पित्त नहीं है, नल प्रत्यय पित्त है, वो पित्त नहीं है, अपित्त है नहीं, सब। वो बात मेरे को सारी समझ में आ गई, आप सारी चीज समझ में आई, पर ये तो यहाँ पर गुण नहीं, यहाँ पर इन्होंने दीर्घ नहीं किया, तो मेरे को कुछ और पूछना है, और कुछ इसमें पूछना है, वो बाद में तब पूछूंगा लास्ट में, ठीक है। तो जुगु हतु बन गया। अब जुगोढ़ कैसे बनेगा, आपको बार बार वही प्रक्रिया देखिए क्या है। जुगु है आपकी, ओढ़ा लगेगा। जुगु जुगुट शब्द गलत है ना, जुगोड होना चाहिए ना। क्या, जुगोट जुगुट बना है क्या? जुग नहीं, जुगुट है वो गलत है, वो वो ऐसे नहीं नहीं, दीर्घ दीर्घ हो गया ना, दीर्घ उदुपधाय गोहा से दीर्घ हो गया ना महोदय। नहीं होगा, वो गलत है, वो माता जी ने बताया था। क्यों और गलत? पे पूर्व शब्द वो गलत लगा ऊपर, इसमें बहुत बहुत करेक्शन था मुझे अभी उसमें जुगोड होगा और नीचे में है पूरा गलत है। नहीं समझा नहीं मैं। ये जुगुड है, वो जुगोड है, वो करेक्शन करवाया था, और उसके नीचे जो सारे उसमें बहुत सारे जो दीर्घ किए थे वो दीर्घ नहीं होते हैं, ये वाले भी सारे गलत है। और वो ढालों पे पूर्वश भी नहीं लगता है, वो भी यहाँ गलत है, तो इसमें बहुत सारे गलती थी, करेक्शन किया है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वो माता जी ने कहा सूत्र लगाओगे तो पता चल जाएगा। एक सेकंड रुकिए। मेरे पास तो बस एक ही गलती नोट है, जुगोड़ बना हुआ है, बाकी तो जुगोड़ और नीचे में सारे में ये कर रहा था। मुझे बताइए जुगोड़ कैसे बनाया? ये ठीक बता रहे हैं माता जी के करेक्शंस, बिकॉज नीचे के सबके सब तो you should not be doing any गुण देर, नहीं? मुझे ये बताइए, पहले जुगुड़ को लेते हैं, वो बोले हाँ। मैंने करेक्ट करके लिखा है, लेकिन मुझे वो नहीं समझा था कि क्यों नहीं हो रहा है। गुण होता है, गुण होता है। एक मिनट रुकिए। उसमें वो आजादी प्रत्यय पर ही गुण होगा ना। देखिए आजादी प्रत्यय, ये जुगुड़ क्या कहते हैं, हाँ ये सॉरी सही कह रहे हैं, यहाँ थल प्रत्यय है ना, इसमें नहीं होगा, इसमें जुगोड़ ही होगा। जुगोड़ ही होगा, हाँ, वो थल सही है, क्योंकि आजादी नहीं है। सही बोले हो। आजादी नहीं है ना, मैं आजादी भूल गया, मैं आजादी नहीं है, तो यहाँ पर जुगोड़ ही होगा, सही है। और कहाँ कह रहे हैं महोदय आप? और के सारे में मनीष जी कैसे, दोबारा बताइए, नहीं समझ आया, जुगोड़ कैसे हुआ महोदय? बस दीर्घ हम किससे कर रहे थे, जुगु था जो, इसको दीर्घ किससे कर रहे थे हम? उदुपधाया गोहा से। वो कब लगता है? अच के परे होने पर। जब थल प्रत्यय आया, थल में इट का आगम नहीं किया, तो वो अच थोड़ी ना है। हाँ जी। तो इट जब अच नहीं है तो फिर वो उदुपधाया गोहा से दीर्घ नहीं होगा, और जब दीर्घ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा, ठीक है, तो जुगोड़ बन जाएगा यहाँ पर। और ऊपर की लाइन में ढलो पे पूर्वश ये भी नहीं लगेगा। यहाँ पर ढलो पे पूर्वश दीर्घ, जब जब महोदय दीर्घ हो, जब गुण हो जाएगा ना हमारा, हाँ, तो फिर ढलो पे पूर्वश दीर्घ गुणा की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। हाँ, इसके लिए वो गलत है, वो काट देना है वो गलत है, फिर ये पूरी प्रक्रिया ही चेंज होगी नहीं ये। इसलिए वो काट देना है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया ही चेंज होगी। प्रक्रिया क्या रहेगी, ये देखिए, जुगु है आपका, इसके बाद में हम थल प्रत्यय लाएंगे, होढ़ा सूत्र के द्वारा हा को ढा हो जाएगा, ठीक है। ढा बन जाने के बाद में फिर हम झषस तथोर धोधा, झषस तथोर धोधा से हम क्या करेंगे, इस था को धा, ये था इसको धा में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में ष्टुनाष्टु, इस सूत्र के द्वारा हम इस धा को ढा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जब ये ढा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी ढा में है, तब दो ढा मिलने के कारण ढोढ़े लोपहा से हम पूर्व वाले ढा का लोप कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जुगो होगा पहले, ना जुगो होगा, जुगो बनने के बाद में ढोढ़े लोपहा से हमने लोप कर दिया, तो ढोढ़े लोपहा। और सबसे पहले होढ़ा को भी लगाने से पहले सबसे पहले पुगंत लघु पद से लगा लीजिएगा, पहले गुण कर लीजिए, उसके बाद
लोप कर दिया तो क्या बन गया, एक ढा का लोप हो गया, तो जुगो प्लस ढा जुगो ढा बन गया। कोई दिक्कत है संदीप महोदय आपको? नहीं ठीक है। कोई शंका हो तो पूछ लीजिएगा, बैठ के, नहीं तो चर्चा करेंगे ना बैठ के। नहीं नहीं ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ। अब गु धातु है, अब गु, अब आत्मनेपद में गए तो जुगु है प्लस ए क्या बन गया आपका, जुगु है, बन गया कि नहीं बन गया, जुगु है। नहीं, यहाँ पर दीर्घ नहीं होना चाहिए ना। हाँ, सो लगेगा यहाँ नहीं, पर तो दीर्घ होना चाहिए ना, नहीं दीर्घ होगा नहीं होगा। दीर्घ, क्योंकि किसी में नहीं होगा ना। दीर्घ नहीं अपित है होगा। ना, जी। अपित है ना ये 15 जो है कितवत होंगे तो हाँ फिर यहाँ पर, गुण नहीं होगा, तो हाँ फिर तो जुगू यहाँ रहेगा। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। हाँ ये बात भी है। एक पक्ष पहले, सबसे पहले मैंने वही जो बात बोली ना कि यहाँ पर ऊद उपधाया गोहा अपित में लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, एक बार ना मुझे इसका सिद्धांत कॉमेडी में इसका अर्थ देखने दीजिए। जब गुण होने वाला होता है अजादि प्रत्ययों के परे, तब जाके उसको दीर्घ होगा, अदरवाइज नहीं। वही चीज मैं एक बार सिद्धांत कॉमेडी में देख लेता हूँ। ऊद उपधाया गोहा 375। मतलब काशिका में दिया है गोह अंगस्य उपधाया ऊकार आदेशो भवति अजादौ प्रत्यय परतः। हाँ चलिए बिल्कुल ठीक है। हाँ गुण हेतु अजादु प्रत्यय के पद पर, ठीक है। यहाँ पर गुण नहीं होगा, वो दीर्घ नहीं होगा, यहाँ पर हमारा रस्व ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या है, गुण अजादि गुण परे होने पर, कि गुण हेतु अजादि के परे होने पर, गुण हेतु आजादी के परे होने पर, ये देखिए यहाँ लिखा है सिद्धांत कौमुदी एरी, गुह उपधाया उत स्यात् गुण हेतु हेतु, गुण हेतु अजादौ प्रत्यय परे, कि गुण प्राप्त हो ऐसे आजादी प्रत्यय के परे होने पर। तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो क्या बनेगा आपका, जुगु है, सॉरी जुगु है कर लीजिएगा, ठीक है। जुगु है, ये ऊ को यहाँ पर भी ऊ को ह्रस्व हो जाएगा, जुगु हाते जुगु हिरे, ठीक है। सब में रस्व हो जाएगा। हाँ जुगु हिशे, जुगु हाथे, ये यहाँ पर जुगु हिद्वे और जुगु उड्वे कैसे बना वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें भी जुगु है में भी रस्व ही होगा, दीर्घ नहीं होगा। हाँ इसमें भी मतलब ह्रस्व ही होगा, सब में ह्रस्व ही होगा। हाँ, जुगु है ऊपर भी। जुगु ही वह, इसमें ये सब ह्रस्व ही होंगे आपके। हाँ, पहले वाले में भी कर दीजिए, सब लोग कर दीजिए, ठीक है, ये सारे रस होंगे। अब बात आई यहाँ पर जुगुक्षे कैसे बना, तो धातु क्या है आपकी, जुगु है। पहले वाला भी जुगुहे रह गया, वो भी ठीक कर लीजिए। हाँ। तो जुगु है प्लस अब आपका आया से प्रत्यय आया, क्या है से। जब आपने इटागम किया तो क्या पता इशे आया था, तो जोड़ दिया जुगु हिशे। जब केवल से प्रत्यय आया तो क्या करा आपने, होढ़ा सूत्र से हा को ढा किया झलमान करके, सा को झलमान करके हा को ढा किया, और ढा करने के बाद में षडोहो काशी, षडो काशी से ढा को क्या कर दिया आपने, का कर दिया, और का करने के बाद में पूर्व में का मिल गया तो सा को क्या जाएगा आदेश। आपने उसको जशंत है तो फिर वो गु को घू बनेगा ना, वो स्टेप मिस हो गया आपका। जब का जो हा से ढा बनेगा तो जशंत हो गया ना। जब हा को ढा बन जाएगा और बाद तो में जशंत है तो फिर गु को जशंत हो जाएगी, और ये बसा दी है ये, तो इस कारण से गा को क्या हो जाएगा, एकाचो बसो बस जशंत से गा को घा हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो क्या बन गया आपका, जुगु जुगुड प्लस से। अब षडो काशी लगाइए, फिर का बनाइए, का के बाद में आदेश प्रत्यय से का, ये इसको सा को शे बनाइए, मतलब सा है, इस सा को शा बनाइए मूर्धन्य शकार, और उसके बाद में जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, जुगुक्षे। ठीक है, समझ में आया महोदय? चलिए अब आगे चलें। हाँ जी। ये और कितना है, ये आज देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। द्रोह वाद द्रोह मुह स्नुह स्निहाम, ये 4 धातु है। इनमें क्या कहते हैं, विकल्प से हा के स्थान पर घा होता है एक पक्ष में, और एक पक्ष में क्या होता है महोदय, ढा होता है। जब घा होगा, देखिए रूप तो मेरे हिसाब से शायद लगभग सारे सेम ही बनेंगे, कि थोड़ा बहुत अंतर आए, शायद अंतर आएगा, हाँ अंतर आएगा थोड़ा बहुत।
तो देखिए जब घा आदेश करते हैं हम तो हा को घा हो जाएगा और एक पक्ष में ढा करेंगे, सीधा चलते हैं सीधा, एक पक्ष में हा को घा करेंगे और एक पक्ष में क्या करेंगे, ढा करेंगे। तो रूप आया हमारा धातुवाई दुद्रोह धातुवाई। तो पहली बात तो हम पहले सारे प्रत्यय बना लेंगे, दुद्रोह, यहाँ पर गुण करेंगे, यहाँ पर गुण करेंगे, ठीक है। और ये दुद्रोह प्लस इथा दुद्रोहिथा बन जाएगा, क्योंकि ये कैसा है आपका, ये आजादी, इत का आगम हो गया इसमें, है ना। इत आगम होने से कारण कुछ नहीं करेंगे, फिर हा हल है और ई अच है, तो हल और अच को मिला करके दुद्रोहिता बना लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को अभी बनाएंगे, इन सब में गुण नहीं होगा तो निषेध कर दिया, तो जोड़ दीजिएगा बस, केवल जोड़ दीजिएगा। अब दुद्रोध कैसे बना है, दुद्रोध कैसे बना है, हम दोनों की प्रक्रिया एक साथ करेंगे। ये सबको ले लें ऐसे ही साथ में, सबको ले लें क्या महोदय एक साथ में। गुह, ये द्रुह, मुह, स्नुह, इन सबको ले लेते हैं। स्नेहा, ये 4 धातु है ना आपकी, इन 4 में होगा, इन सब के चारों के रूप एक साथ बना लेते हैं। द्रुह प्लस क्या आएगा, था, एक ये हो गया, फिर क्या था, सॉरी दुद्रुह, एक सेकंड रुकिए, को द्वित्व करना है ना पहले। मैं आ जाऊंगा। द्रुह धातु है, इसको गुण कर देंगे तो क्या बनेगा, दुद्रुह, जोड़, मतलब वही दुद्रुह प्लस था। अगली कौन सी धातु है आपकी, मुहा, तो क्या क्या बनेगा इसका, मुमुहा। नेक्स्ट स्नुहा, तो स्नुहा में क्या बनेगा, सुस्नुहा प्लस था। और उसके बाद कौन सी, स्नेहा, सिस्नेहा। अब इन सबके परे होने पर क्या हो जाएगा, हा को एक बार क्या करेंगे हमारे, एक बार घा करेंगे और एक बार ढा करेंगे। तो इन पहले सब गुण करेंगे ना, है जी, हाँ वो गुण सब में गुण तो हो जाएगा ही, सभी में उपधा में उ है ना, उपधा में उ है और यहाँ पर ई है, उनको गुण करके, जो सामान्य प्रक्रिया है ना, क्या कहते हैं गुण करना, ये सामान्य है, इसको आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो दुद्रोह बन गया, मान लीजिए दुद्रोह बन गया, फिर वो भी दिखाना पड़ेगा, दुद्रोह गुण कर लीजिएगा, दुद्रोह बन जाएगा, ठीक है अपने आप। अब मैं वो समझा रहा हूँ कि हा को एक पक्ष में पहले क्या करेंगे, पहले घा करेंगे, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ गुण करके, क्या हो गया, दुद्रोग प्लस था, यहां पर क्या होगा, मुमोग प्लस था, सुस्नोग, सुस्नोग प्लस था, और यहां पर क्या होगा, यहां पर सिस्नेह, सिस्नेह प्लस था। अब ये घा है यहाँ पर और ये था है, तो कवर और इसमें क्या हो सकता है महोदय, कवर को मान कर तो कुछ नहीं होगा, पर ये जो हम जो ढा और घा कर रहे हैं, ये चतुर्थ वर्ण कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो झषस तथा धोधा से क्या हो जाएगा, इन सबके घा को क्या हो जाएगा, वो घा के कारण, इन सबके घा के कारण था को क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा सबको, यहाँ धा हो जाएगा। झषस तथा धोधा से सबके घा को क्या हो गया, वो था को क्या हो गया, धा हो गया। अब जब धा बन जाएगा, यहाँ हा अभी भी हा ही लिखा है, फिर क्या करना है आपको, झलाम जस झसी, ये चतुर्थ वर्ण है, ये भी चतुर्थ है, तो इसको क्या करेंगे, तृतीय कर देंगे इसको, तो तृतीय करेंगे तो क्या होगा आपका, पहले
अच्छा ह का अच्छा जशस्त वो हो गया, ओके ठीक हाँ है। तो दुद्रोग्ध बन गया। क्या बन गया आपका? दुद्रोग्ध, मुमोग्ध, सुस्नोग्ध और सिस्नेग्ध। ये 4 रूप बन गए कि नहीं बन गए आपके? देखिए, दुद्रोग्ध, मुमोग्ध, सुस्नोग्ध और नीचे बनेगा सिस्नेग्ध। ये 4 बन गए ना महोदय? अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद, अब जब हम अभी तो हमने घ किया था, अब हम ढ करेंगे। तो दुद्रोढ़, दुद्रोढ़ प्लस थ, मुमोढ़ प्लस थ और सुस्नोग्ध, सुस्नोढ़ प्लस थ और यहाँ पर सिस्नेड प्लस था, ये आया। इन अभी ढा है यहाँ पर सब में, पूर्व में ढा है और ढा पूर्व में है, तो यहाँ पर 2 कार्य होंगे। पहला कार्य क्या होगा? पहला हम चतुर्थ मान करके इसको क्या कर देंगे महोदय? था को धा कर देंगे, सभी था को। मैं एक था को दिखा देता हूँ। एक था को जैसे करेंगे सभी को वैसे ही होगा। था को क्या हो जाएगा? था को धा हो गया। और उसके बाद फिर झलाम को स्टुनाष्टु, क्या सूत्र है? स्टुनाष्टु। उससे क्या कर देंगे? इस धा को क्या बना देंगे महोदय? ढा बना देंगे। तो यहाँ पर भी सभी धा को ढा बन जाएगा। ये ढोड़े लोप, और फिर ढोड़े लोपा से पूर्व वाले उसका लोप कर देंगे। तो दुद्रोढ़, मुमोढ़, सुस्नोढ़ और सिस्नेढ़। मुमोढ़, मुमोढ़, सुस्नोढ़, सिस्नेढ़ और ऊपर वाले में आएगा क्या आएगा? दुद्रोढ़। ये सारे रूप बन गए कि नहीं बन गए आपके? और बाकी में बस आपको इतना ही करना है कि जो आपके नल और पित्त आएंगे उसमें गुण करना है। जैसे ये देखिए, नल और पित्त हैं क्या? ये 3 ही तो है, नल और पित्त। इनमें ही तो गुण होगा और सब में गुण नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। बस सब में जोड़ते जाइएगा, मुमोह, मुमोढ़, मुमोग्ध, मुमोहिता, मुमोह, और सब में जोड़ दीजिए, गुण नहीं होगा। इस प्रकार सारे ये 4 रूप बन गए आपके। और धातु देखिए, धातु बता रखी थली वेट, जो धातु थली वेट है, ये सारी धातु कैसी है आपकी? थली वेट, युति वेट है। तो इडागम होगा विकल्प से। अब उदुपद कुटादि धातु आ रही है। अब देखिए, कुटादि धातु में जैसे कुटादि बोला, इसका मतलब क्या है कि नल को छोड़कर सारे प्रत्यय ङित्वत हैं। नल को छोड़कर सारे प्रत्यय ङित्वत है। तो ङित्वत, फिर नल को छोड़कर कित, तो सारे ही पहले से कित हैं। कित में तो गुण होना ही नहीं है। इसका मतलब वो नल को छोड़कर जितने भी पित्त प्रत्यय हैं, नल को छोड़कर जितने भी पित्त प्रत्यय हैं, वो सारे प्रत्यय कैसे हो जाएंगे? अब ङित्वत हो जाएंगे। तो नल को छोड़कर पित्त प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक तो था रहता है, और एक और कौन सा होता है बताइए? नल को छोड़कर के पित्त प्रत्यय कितने हैं संदीप महोदय? नल तो 2 जगह है, तो एक ही बचता है, बस था वाला जो है। पर लेकिन एक बार तो उत्तम पुरुष का नल विकल्प से णित होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। जब वो णित नहीं होगा तो वो भी तो फिर पित्त में आएगा। हाँ जी। आएगा नहीं आएगा? जब मतलब कि उत्तम पुरुष का जो नल है वो विकल्प से णित होता है, एक पक्ष में णित रहेगा जब, तो हाँ जी। तब ङित्वत नहीं रहेगा। जब णित नहीं तब वो ङित हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 आते हैं, एक था आता है, एक उत्तम पुरुष का आ आता है विकल्प वाला। ठीक है ना? इन दोनों के परिणाम पर आपको क्या करना है? गुण नहीं करना है, बस इतना ही प्रयोजन है। तो देखिए, कुछ धातु आई आपको, कुछ शांत करिए। हाँ, कुछ धातु आई आपकी, कुछ। तो कुछ से क्या बन गया? कुछ कुछ चुकुच। ठीक है? और क्या रूप बन गया आपका? चुकोचा। चुकोचा बन गया आपका। ठीक है?
कुछ कुछ चुकुच और गुण कर दिया तो चुकोच और आज लगा दिया चुकोचा। अब यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है और ये जो नल ये भी नित है और ये भी नित है, ठीक है, दोनों में गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चुकोच चुकोच बन जाएगा। पर लेकिन ये जो थल है, ये थल और ये उत्तम पुरुष का अ, ये दोनों अब कैसे हो जाएंगे, गितवत हो जाएंगे। गितवत होने के कारण इन दोनों में आपको नहीं करना है, गुण नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, चुकुचित, चुकुचिथा, चुकुचिथा और चुकुचा। समझ में आपको? चलिए, ये हो गया हमारा। ऐसे ही आपको सारी कुटादी धातुओं में करना है। सारी कुटादी धातुओं के रूप इसी प्रकार बनेंगे कि नल, इन दोनों नल में नृत हो, गुण होगा और बाकी सभी जगह गुण नहीं होगा और बस आपको जोड़ देना है, ठीक है। और बाकी सारे मेरे हिसाब से ये सारी धातु जितनी भी है सारी सेट है, ये सारी की सारी सेट होंगी। तो सेट होने के कारण इनसे हम केवल, हमको इथा ही लगाना होगा, ठीक है ना महोदय। और इथा लगाएंगे तो सारी धातु हलंत हैं और इथा लगाएंगे अच, तो केवल जोड़ना ही होगा। बस आपको इतना ही करना है, गुण करना है नल में, दोनों नल में, और इथा और आ में गुण नहीं करना है, बस इतना ही अंतर है। उष, उख, उठ, उच्च, उभ, ये 5 धातु आई। ये 5 धातु इसलिए आई हैं, आपको देखते ही पता लग रहा होगा, अभ्यास से सवर्णे, कि इनको जब अभ्यास वो करेंगे तो उष, उष, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, शा को क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा शा को, शब आशा का लोप कर दिया। अब यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति है और अभ्यास से सवर्ण से उ को उवंग की प्राप्ति है, तो क्या कर देंगे, उवंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका उव उष। अभी नहीं होगा, सॉरी अभी नहीं हो पाएगा, पहले गुण करेंगे। तो उ उष हुआ। अब पहले अंग कार्य करा हमने, अंग कार्य क्या करा हमने, गुण कर देंगे। तो गुण कर दिया तो क्या हो गया हमारा, वो हो गया। और अब असवर्ण मिलने के कारण हम यहाँ पर उवंग आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका उवोश। उवोश बन गया। अब उवोश बनने के बाद में ऐसी उवोश सब में वही बनेगा, उवोश, उवोख, उवोठ, उवोच, उवोभ। समझ में आया आपको? जी। अब इसके ये बन गया। और जब आपका कित प्रत्यय कित रहेगा तो क्या होगा, जब कित होगा तो गुण नहीं होगा, जब गुण नहीं होगा तो सवर्ण असवर्ण नहीं मिलेगा, तो सवर्ण मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ के बाद क्या मिलेगा, ऊष, ऊष, ऊख, ऊठ, ऊच, ऊभ। समझ आया मुझे? चलिए, तो 2 रूप बनेंगे। और धातु देख लेते हैं कैसी सेट है, वो है सेट होगी तो ठीक रहेगा। तो इसलिए देखिए, उवोश, उवोशिथा, उवोश, यहाँ पर ऊष बनाया बस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गुण नहीं होगा, और जब गुण नहीं होगा तो असवर्ण नहीं मिलेगा, और जब असवर्ण नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा तो ऊष बन जाएगा, ऊषतु। इसी प्रकार उख से लिखा है ना, उख से उवोख, ऊह से ऊठ से उवोठ, उच्च से उवोच, उब से उवोगा आदि सबके रूप बना लीजिएगा, ठीक है। मानता हूँ वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, वो कई बार हो जाता है पीडीएफ। द्युत धातु है, द्युत। तो द्युत धातु में क्या है, दिद्युत बन गया, दिद्युत। तो दिद्युते, दिद्युताते, दिद्युतिरे, दिद्युतिषे, दिद्युताते, दिद्युतिद्वे, दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे। इसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना इसमें। इसमें क्या हुआ है बताइए। अब आपको देखने पर लग रहा है ना कि अरे प्रसारण हुआ है जी, संप्रसारण हुआ है। यहाँ पर विशेष कार्य क्या है, संप्रसारण। कि द्युत धातु थी, द्युत धातु को यदि संप्रसारण कर, पहले द्युत धातु है, इसको द्युत कर दिया तो क्या बन गया, द्युत द्युत, द्युत द्युत। अब इसके बाद में पहले हलादी शेषा नहीं लगाएंगे, पहले अब क्या करेंगे, या को संप्रसारण कर देंगे, तो या को संप्रसारण करने पर क्या बनेगा, द्युत की जगह पे दित, दित बना। द्युत को संप्रसारण करेंगे अर्थात द, य, उ और त, और या को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा, ई,
संप्रसारणाच्च सूत्र से पूर्व रूप करेंगे तो क्या बन जाएगा, दित बन जाएगा। फिर हलादि शेषता का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा, दी। तो क्या बन गया आपका, दिद्युत। ठीक है। अच्छा एक चीज पूछूं महोदय, अगर हमने यहाँ पर संप्रसारण किया अभ्यास को तो दिद्युत बना, और यदि संप्रसारण नहीं करते तो क्या बनता? बताइए। दुद्युत दुद्युत बनता। दुद्युत बनता है। दुद्युत बनता फिर। दुद्युत। तो संप्रसारण करने के कारण हमारा क्या हो गया, संप्रसारण करने के कारण आपको वेद मंत्रों की आवाज तो नहीं आ रही ना, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, तो दुद्युत हो गया। ठीक है। इस अगर संप्रसारण नहीं होता तो, पर संप्रसारण होने के कारण क्या बनेगा, दिद्युत। तो संप्रसारण किया है बस इसने, किस सूत्र के द्वारा संप्रसारण होगा, द्युतिस्वाप्यो हो संप्रसारणम। ठीक है महोदय, द्युतिस्वाप्यो हो संप्रसारणम, इसके द्वारा हम संप्रसारण करेंगे। अब धातु आई मुमोच, अब कुछ नहीं करना है, इन तीन प्रत्ययों में मतलब इन तीन में गुण करना है और इन सब में गुण निषेध करना है, और बस आप जोड़ दीजिए। ठीक है महोदय, समझ में आया आप सभी को? समझ में आया कि नहीं आया? जी जी। उदुपद खत्म हो गया, उदुपद खत्म हो गया। अब ऋदुपद बचा है। ऋदुपद कितना है? अभी लगता है एक दो क्लास और लगेंगे, एक क्लास एक और क्लास और लगेगी बस। हाँ, एक क्लास और लगेगा। एक क्या नहीं, 2 क्लास लग सकती है, एक या 2 क्लास लगेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है महोदय, चलिए। चलिए आज समय हो गया है। हाँ आज समय हो गया, थोड़ा लेट लकार के लिए भी हमें कम समय मिला था आज। ठीक है ना, वो तो होता रहता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मोहन।